Hello everyone, very warm welcome to our channel Crazy Baby. Today I am here with a new part Feel in Love. जैसे कि हम सब ने पिछले पार्ट में देखा था कि विंग जिस होटल पर काम करता है उस होटल पर मर्डर हो गया है। तो चलिए आगे कहानी शुरू करते हैं। विंग जिस होटल पर काम करता है उस होटल पर एक मर्डर हुआ होता है उसी लड़के का जिस लड़के को विंग ने 2 दिन पहले थप्पड़ मारा था। उसका नाम सैमुअल क्विन होता है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाला आकर विंग से बोलता है, लैनिंग, क्या आपको पता है कि इसके साथ क्या हुआ है? क्या आप इसे जानते हैं? तब विंग उसे बोलता है, हाँ, मैं इसे 2 दिन पहले एक पार्टी पर मिला था। पता नहीं ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वो अपने मन में ये सब बातें सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर सैमुअल के मॉम आते हुए चिल्लाता है, मेरे बेटे को वापस करो। जैसे ही विंग पीछे देखता है तो वहाँ पर उसके पीछे प्रेसिडेंट गाव भी आया हुआ होता है। विंग प्रेसिडेंट गाव से बोलता है, प्रेसिडेंट गाव, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैसे ही मिसेस क्वीन को पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट गाव है तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गालियाँ और उसे मारने लगता है और बोलता है, मेरे बेटे को वापस करो। तब विंग उसे बोलता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए मिस क्वीन, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो फिर से बीमार हो सकते हैं। वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बीमार है। वो ऐसा बोलते हैं। तब वो औरत उसकी बात नहीं सुनता और विंग को आकर सीधे ही थप्पड़ झड़ देता है। तब लैनजान आगे बढ़कर विंग को गले लगाते हुए बोलता है, मिसेस क्वीन, आप ये क्या कर रहे हैं? बिहेव कीजिए। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। वो ऐसा बोलता है और वो विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। मिसेस क्वीन अपने बेटे के लाश को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं और उसके पास चले जाते हैं। मेरे बेटे मुझे वापस चाहिए, ये सारे तुम लोगों ने किया है। वो ऐसा बोलकर अपने बेटे के बॉडी को गले लगाने लगता है। तो पुलिस वाला आगे बढ़कर उसको उठाकर बोलते हैं, मैम ऐसा मत कीजिए, आप सीन को ख़राब कर रहे हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके दुख समझ सकते हैं। तभी प्रेसिडेंट गाव भी उससे बोलता है, हाँ, आप ऐसा मत कीजिए, हम आपके ज़रूर ही मदद करेंगे, हम इसके कातिल को पता लगाएंगे। वो ऐसा बोल रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आने लगते हैं और वो खांसते खांसते नीचे की तरफ गिर जाता है। वही उसके पास जाता है और उन्हें पकड़ते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट गाव, संभालिए अपने आप को, आपको क्या हुआ है? आपको तुरंत ही हॉस्पिटल चलना चाहिए, प्लीज़ आप हॉस्पिटल पर चलिए। तब प्रेसिडेंट गाव उनसे बोलता है, ये ज़रूरी नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। वो ऐसा बोलकर हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। तब लैनजान उनसे बोलता है, प्लीज़ आप अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपने बेटे के साथ मिले बिना ही मर जाएंगे। आप अपना इलाज क्यों नहीं करना चाहते हैं? प्रेसिडेंट गांव आगे से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं अपने बेटे को कभी देख भी पाऊँगा। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ढूंढ पाऊँगा। तब लैनजान उससे बोलता है, हम उसे ज़रूर ही ढूंढ लेंगे, आपने देखा ही है कि मैंने विंग को भी ढूंढ निकाला। तब प्रेसिडेंट गांव उसे बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत ज़्यादा सुकून दिलाया। तब विंग भी वहाँ पर आकर प्रेसिडेंट गांव का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्रेसिडेंट गांव, हम आपको हॉस्पिटल पर छोड़ देंगे। वो ऐसा बोलकर हॉस्पिटल पर चले जाते हैं। दूसरे सिरे हॉस्पिटल का होता है। विंग के हाथ में एक रिपोर्ट होता है और विंग प्रेसिडेंट गांव से बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट गांव, आपने अपना लंग्स कैंसर को क्यों ठीक नहीं किया? आप इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे थे? ये बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से है। आगे से प्रेसिडेंट गांव बोलते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पर हॉस्पिटल पर अपने मौत की इंतज़ार करते हुए। मैं चाहता था कि मैं अचानक से मर जाऊँ, किसी भी बातों का बिना फिक्र करे हुए। तब लैनजान उनसे बोलता है, अगर आप इसी तरह से बातें करते रहे तो मैं आपके बेटे को नहीं ढूंढूंगा। तब प्रेसिडेंट गांव बोलता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम मेरे इतना सारा मदद क्यों कर रहे हो? तुम आखिर मेरे बेटे को ढूंढने के लिए क्यों हेल्प कर रहे हो? तब लैनजान आगे से बोलता है, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा आपका फिक्र करता है और विंग आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए।
क्योंकि विंग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसे आपके होटल पर काम करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपका मदद कर रहा हूँ। तब प्रेसिडेंट गाओ आगे से बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे बेटे को मैं कभी देख पाऊँगा या भी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। विंग प्लीज़ तुम लैनजान के साथ कभी मत छोड़ना। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, क्या विंग ही प्रेसिडेंट गाओ का बेटा है? कमेंट करना। तो चलिए कहानी में वापस आते हैं। लैनजान को एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज को देखने के बाद लैनजान बोलता है, मुझे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन पर दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट गाओ रेस्ट कर रहे होते हैं और विंग अपने मोबाइल पर न्यूज़ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि इन फैमिली और गाओ फैमिली में पहले से ही थोड़ी प्रॉब्लम थी और इन लोगों ने इन प्रॉब्लम को अपने फेवर में करते हुए ज़रूर ही इन लोगों ने अपने लिए काम निकलवाया होगा। इसीलिए ही शायद प्रेसिडेंट गांव के होटल पर ही इन लोगों ने मर्डर प्लान किया होगा। जैसे ही आर्टिकल आगे देखने लगता है तो वहाँ पर एक दूसरा आर्टिकल भी होता है, मिस्ट्रेस जो सैमुअल के साथ दिखाई दिया, इसीलिए लैनजान ने उस मिस्ट्रेस के लिए सैमुअल को मार डाला। ये न्यूज़ देखकर विंग बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर सैमुअल के मदर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने भी ये न्यूज़ देख लिया होता है। सैमुअल के मदर आते ही विंग के बाल खींचता है। विंग बहुत ज़्यादा छोटा था हाइट में, तो सैमुअल के मदर बहुत ज़्यादा लंबी थी, इसीलिए ही सैमुअल के मदर विंग के बाल खींचने लगते हैं और बोलते हैं, तुम बहुत ज़्यादा घटिया ओमेगा हो, पहले तो तुमने किसी और के फियांसे को चुरा लिया और तुमने मेरे बेटे के साथ भी ऐसा किया। वो ऐसा बोलकर विंग के बाल खींचने लगता है। नर्सेस आगे बढ़ती है और सैमुअल के मदर को पकड़ते हुए बोलती है, मिसेस क्वीन आप ये क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता कि ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में शोर शराबा करना मना है। जबकि विंग भी आगे से बोलते हैं, मिसेस क्वीन आप ऐसा कैसे सोच सकती है? आप जो ये सब सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे से मिसेस क्वीन बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बदचलन हो, तुमने मेरे बेटे के साथ अय्याशी किया और तुम अब बोल रहे हो कि ये सब गलत है। जब तुम्हारा मन भरा तो तुमने मेरे बेटे को मरवा दिया। जबकि वहाँ पर प्रेसिडेंट गाओ भी नींद से उठ जाता है और बोलता है, मिसेस क्वीन प्लीज़ आप शांत हो जाइए, आप इस तरह से बात मत कीजिए। जबकि मिसेस क्वीन आगे से फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये बहुत ही घटिया ओमेगा है, इसकी वजह से मेरे बेटे को मरना पड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा कमीना है, इससे भी मरना होगा। वो ऐसा बोलकर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। विंग आगे से चिल्लाते हुए बोलता है, अगर आप मेरे ऊपर ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सबूत लेकर आइए, वरना मेरे सामने फुकट में ये चिल्लाकर हरकतें बंद करिए। वो ऐसा बोलकर मिसेस क्वीन को चिल्लाता है, लेकिन मिसेस क्वीन फिर भी कोई बात नहीं सुनता और फिर भी वो अपने गालियों को कंटिन्यू करते हुए विंग के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगता है।